Hello children, welcome back to your channel Study with Poonam Ma'am। तो क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 12 हम पढ़ रहे थे बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो बिल्डिंग्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हमारा बचता है पेंटिंग्स एंड बुक्स। तो आज की टॉपिक है पेंटिंग्स। इसमें क्या है, अजंता। अजंता तो आप लोगों ने बहुत बार सुना है, अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं। ये क्या है, ये बेटा वो जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं क्या की गई थी, खोदी गई थी, गुफाएं बनाई गई थी। और इनमें से जो ज्यादातर गुफाएं हैं वो क्या थी, जो ये थे बौद्ध जो थे, मॉन्क्स यानी बौद्ध भिक्षु जो थे, उनके लिए बनाए गए मोनेस्ट्रीज थी, विहार थे। विहार के बारे में तो आपने लेसन 7 में पढ़ाई है ना। विहार क्या थे, विहार उनको कहा गया था बेटा, जैसे जो जैन या बौद्ध भिक्षु होते थे, वो पूरे साल एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। हमने ये पढ़ा है पहले, है ना। घूमते रहते थे, एक उपदेश दिया करते थे जनता को। लेकिन जब वर्षा ऋतु, रेनी सीजन होता था, तब उनको क्या होता था, यात्रा करने में बहुत कठिनाई होती थी, है ना। तो उनको क्या करना पड़ता था, कहीं एक जगह पर रुककर उनको ठहरना पड़ता था, निवास करना था। तो ऐसे समय में वो क्या करते थे, अपने उनके जो अनुयायी होते थे उनके द्वारा कोई किसी ने गार्डन बनवा दिया, या कुछ ऐसे कुछ ठहरने के लिए टेंट वेंट लगवा दिए, या पहाड़ी एरिया में फंस गए हैं तो कुछ ऐसे नेचुरल गुफाएं बनी होती थी, उनमें ठहर लिए। इस तरह के वो करते थे, मतलब। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये जो मॉन्क्स थे, इन्होंने क्या किया, स्वयं को इनको महसूस हुआ कि भाई देखो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसमें लेडीज भी होती थी, जेंट्स भी होते थे। तो इनके लिए क्या बनाए गए, स्थायी, है ना, शरणा स्थल बनाए गए। उनको लगा कि ऐसे होने चाहिए। तो इन जगह पर जहां वो स्थायी बन गए, उनको विहार कहा गया। ठीक है, तो आगे समझ में, ये मोनेस्ट्रीज, विहार तो उनके लिए बनाए गए थे ज्यादातर। और इनमें से कुछ को चित्रों के द्वारा, पेंटिंग्स के द्वारा सजाया गया था, जिससे कि वहां रहें, रुकें, तो देखने में सुंदर हो, रहने का भी मन करे, है ना। अब जो ये गुफाएं थी, इनके अंदर क्या होता था, जब भाई उस समय तो ऐसे तो लाइटिंग वाइटिंग तो थी नहीं, और गुफाओं के अंदर आज भी क्या ऐसे थोड़ी हो जाता है, तो वहां अंधेरा होता था। तो अंधेरे के कारण वहां जितने भी चित्र थे वो मशाल आपने देखा होगा ना, लकड़ी में कपड़े लगाकर आग जला देते हैं, इस तरह की मशाल से रोशनी करके तब ये चित्र बनाए गए थे। और जो ये पेंटिंग्स थी ना, पेंटिंग्स का रंग 1500 साल बाद भी आज भी वैसा ही चमकदार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है, मतलब बहुत सुंदर आज भी देखने में लगते हैं। और ये किससे बनाए गए थे, ये जो कलर्स थे, ये पौधों से, जो ये प्लांट वगैरह होते हैं ना, इनसे और मिनरल से मिलकर बनाए गए थे। इन महान कृतियों को, इन महान पेंटिंग्स को, इन सब चीजों को बनाने वाले जो भी कलाकार थे, जो भी क्रिएटर थे, वो क्या थे, अज्ञात है। मतलब इतने सारे लोगों ने इन सब चीजों को बनाने में हेल्प की थी कि इनके नाम किसी को पता नहीं है। अब आता है हमारा, पेंटिंग हो गया, अब है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इस युग में, है ना, इस पीरियड में कई प्रसिद्ध, कई फेमस महाकाव्यों की रचना की गई, बहुत सारे, है ना। इन कंपोजिशन का, इन उत्कृष्ट रचनाओं का क्या था, इस चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, इन सब की वीर गाथाएं, देवताओं से जुड़ी कथाएं, मतलब भगवान से जुड़ी कथाएं, इन सब चीजों की महाकाव्य में रचना की गई थी।
आज से करीब मतलब 1800 साल पहले, 1800 इयर्स पहले, एक बहुत ही फेमस तमिल महाकाव्य, क्या था? तमिल महाकाव्य सिलपदिकारम, सिलपदिकारम ये था, इसकी रचना की गई। और इसके रचना करने वाले कवि कौन थे? इलांगो। ठीक है, कौन थे कवि? इलांगो उनका नाम था। अच्छा, इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी, एक मर्चेंट की कहानी है। वो क्या है कि वो पुहार में रहता था, ठीक है, अपनी पत्नी कनंगी की उपेक्षा करता था, मतलब उसकी जो पत्नी थी ना, उसको कोई वैल्यू नहीं देता था। और एक डांसर थी माधवी, वो उससे प्रेम करता था। और बाद में वो और कनंगी जो थे वो पुहार को छोड़कर कहाँ चले गए? मदुरई चले गए। वहां का जो पांडे राजा था उसके दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिससे राजा ने क्या दे दिया? उसे मृत्यु दंड दे दिया, प्राण दंड दे दिया, मरने की सजा उसको सुना दी। अब कनंगी तो भाई वो तो पत्नी थी, वो प्यार करती थी अपने पति से, इसलिए उसने इस अन्याय को नहीं सहा। इस अन्याय के कारण उसको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही उसको गुस्सा आया, और उसने मदुरै के शहर का विनाश कर डाला। ठीक है, पूरी सिटी का विनाश कर दिया। इस तरह की वो स्टोरी है। एक और तमिल महाकाव्य है, क्या है उसका नाम? मणिमेखलाई। ठीक है, क्या नाम है? मणिमेखलाई। ये करीब 1400 साल पहले लिखा गया था सत्यनार द्वारा। सत्यनार जो है उन्होंने लिखा था। देखिए यहाँ याद रखिएगा, सिलपदिकारम कारम इसको लिखा था इलांगो ने, और मणिमेखलाई इसको लिखा था सत्यनार ने। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले, कई सालों, सेंचुरीज पहले क्या थी? खो गई थी। फिर उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। ठीक है, बहुत से और भी राइटर्स हैं, जैसे कालिदास है। कालिदास के बारे में भी हमने पढ़ा है। कालिदास क्या है? वो संस्कृत में लिखते थे। कालिदास थे वो संस्कृत में लिखते थे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इस टाइम पे पेंटिंग्स भी बहुत, पेंटिंग्स के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं उस समय को। बुक्स के द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे महाकाव्य लिखे गए, है ना, बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए। और भाषाएं कोई भी हो, जैसे तमिल में लिखा है ना, तमिल महाकाव्य हमने देखा। कालिदास के बारे में हमने पढ़ा, उन्होंने भी क्या लिखा था? उन्होंने भी संस्कृत में लिखा। इस तरह की बहुत सारी चीजें उस समय लिखी गई। अब जो ये पुरानी कहानियां होती हैं, है ना, ये जो पुरानी कहानी होती है, इनको प्रिजर्व या इनका जो ये रिकॉर्ड होता है ना, संरक्षण जिसको कहते हैं, कैसे करते हैं? अब देखिए, जो हिंदू रिलीजियस है, इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, हमने बहुत पहले से ही प्रचलित थी, हमारे बहुत काल पहले से, बहुत सालों पहले से। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन, पुराना, यानी बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा। और पुराण जो है उनमें हमारे जो भगवान है, विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जी, ऐसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनके बारे में कैसे इनकी पूजा की जाए, इन्होंने क्या किया, कैसे किया, तो ये सारी चीजें, विधियां इसमें दी गई हैं। इनके बारे में पूरी स्टोरी लिखी गई है। इसके अलावा इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। और अधिकतर पुराण जो है वो संस्कृत में, मतलब सिंपल संस्कृत में लिखा गया है, श्लोक के रूप में लिखा गया है, जिससे क्या है, सब उन्हें सुन सके और समझ सके। ऐसे बहुत टफ वाली श्लोक नहीं, संस्कृत नहीं है, इजी संस्कृत में लिखा गया है, जिससे कि सभी लोग
उसको पढ़ सकें, समझ सकें। स्त्रियों को यानी लेडीज को और जो शूद्र होते हैं उनको वेद पढ़ने की मनाही थी, उनको अनुमति नहीं थी कि वो वेद पढ़े, है ना, लेकिन वो सुन सकते थे, ये था। तो जो पुराण वगैरह है उनका पाठ क्या करते थे, जो मंदिरों में पुजारी होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते थे, उनको समझाते थे। जो भी मंदिर में लोग आते हैं, वहां देखा था ना, एक सभा होती है, सभा में मंदिर के जो पुजारी हैं प्रवचन करते हैं, है ना, तो उनको सुनने लोग आते थे। अब संस्कृत के दो बहुत लोकप्रिय महाकाव्य रहे हैं, वो क्या है, एक है महाभारत और एक है रामायण, है ना। आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इनकी स्टोरीज भी पता होगी। जैसे महाभारत क्या है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है ना। दोनों कजिन्स थे, है ना, कौरव पांडव क्या थे, दोनों कजिन्स थे। तो इस युद्ध का मेन एम क्या था, पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी को प्राप्त करना। आज भी लोग लड़ाई करते हैं घर में, है ना, कि अरे बंटवारा करते हैं कि नहीं करते, ये मेरा हक वो मेरा हक, ऐसे ही ये स्टोरी है, ठीक है। तो वो गद्दी प्राप्त करना चाहते थे। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो लगभग 1500 साल पहले लिखी गई थी, है ना, क्योंकि ये क्या है, बहुत साल पुरानी कहानी थी, फेमस चली आ रही थी, लेकिन लिखा और ये सारी चीजें मिली ये अभी की है, कुछ 1500 साल पहले की बताई जाती है। अब माना जाता है कि जो ये पुराण और महाभारत दोनों जो है, ये पुराण और महाभारत दोनों ही किसने लिखी थी, ऋषि महर्षि व्यास ने लिखी थी। इनको संकलित किया गया था उन्होंने। और महाभारत में ही एक पार्ट भगवत गीता है, भगवत गीता के बारे में भी जानते हैं आप लोग, है ना, भगवान कृष्ण के उपदेश हैं उसमें। और रामायण की कथा में क्या है, रामायण की कथा में कौशल के राजकुमार राम के बारे में लिखा गया है ना, राम को कैसे उनके पिता ने वनवास दिया, फिर वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया, किस तरह से सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाइयां लड़नी पड़ी, है ना, और फिर वो विजय होकर अपनी राजधानी यानी कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह रामायण भी क्या है, एक बहुत पुरानी प्राचीन कहानी है जिसके बाद में लिखित रूप दिया गया, ठीक है। पहले तो ऐसे ओरली, हमारे यहाँ तो वैसे भी ओरली पढ़ा रहे थे, है ना, वो हमने पहले पढ़ा था कि ओरली ज्यादा काम होता था। तो संस्कृत रामायण के लेखक कौन है, वाल्मीकि, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।